सभी को मेरा नमस्कार। चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है तो सब्सक्राइब कर दें और इस मज़ेदार कहानी का आनंद लें। कहानी अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा नाम निधि है दोस्तों। आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जीजा ने मेरी घोड़ी की कैसे सैर कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। तो कहानी शुरू होती है। मैं 10वीं क्लास की छात्रा थी और मेरी गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। इसी बार छुट्टियों में हम पहले तो अपने नानी के यहाँ जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश नानी के यहाँ नहीं गए और फिर मुझे अकेले जीजा के यहाँ जाने का मन हुआ। मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम ममता है, उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। वह बहुत ही खूबसूरत और अच्छी मेरी दीदी है। मैं भी वो अब जवान और बहुत ही स्मार्ट दिखती हूँ। जो मेरे को एक बार देखता है तो बार बार देखने के लिए प्रयास करता है। तो जुलाई का महीना था। अपने जीजा के यहाँ पहुँचती हूँ। जीजा जी, दीदी जी और अभी उनके कोई संतान नहीं थी। घर में उनके मम्मी पापा भी नहीं थे। घर में सिर्फ जीजा और दीदी रहते थे। मैं दीदी के यहाँ पहुँची थी। दीदी जीजा ने मेरे अच्छे से स्वागत किया और वहाँ मेरी छुट्टियाँ अच्छे से कट रही थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। करीब रात के 1 बजे होंगे। सभी आराम से सो रहे थे। मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक से मुझको लगा कि मेरे शरीर में कोई हाथ घुमा रहा है, पर मैं जब जगी तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसे ही मेरे साथ दूसरी रात भी हुआ। लगातार 1 हफ्ते तक मेरे साथ ऐसे ही होता रहा और ऐसे होते होते मुझको भी अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। एक दिन मैंने सोचा कि आज इस सच का मुझे तो पता लगाना पड़ेगा। एक दिन मैं रात में सोई थी। गर्मी के दिन थे, इसलिए बहुत लोग छत पर लेटे थे। दीदी को गहरी नींद में सोई थी, क्योंकि दीदी दिन भर घर का काम करती थी। मैं सोने का बहाना करती रही और जब वही हरकत मेरे साथ फिर से हुई तो मैंने जब आंखें खोली तो रात के अंधेरे में मैं समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर तक देखती रही तो समझ आया और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने देखा कि मेरा जीजा जी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जीजा ने मेरे को इशारे में समझाया कि चुप रहो। फिर से मेरी गुफा में हाथ लगाने लगा, सहलाने लगा। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा, लेकिन मैं समझ गई कि जीजा मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। मैंने उनको तेज से धक्का मारा और जाकर दीदी के पास लेट गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन दीदी दिन में किसी काम से किसी के घर गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी और जीजा जी उस दिन मुझे एक जूस लाते हैं और उसमें नशे की गोली होती है, यानी नींद की गोली होती है। उसको मैं पी लेती हूँ और थोड़ी देर में सो जाती हूँ। फिर जीजा जी मेरी घोड़ी की सवारी कर लेता है और मुझे भी पता नहीं चल पाता है। घर पर अकेली थी और जीजा जी भी खेतों से आए हुए थे। तभी जीजा जी ने मेरे को बुलाया, निधि जरा पानी लेकर आना। जीजा के पास पानी लेकर गई तो जीजा ने मेरा हाथ पकड़ा और झटके से अपनी गोद में मुझे बैठा लिया और मुझे बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो, अच्छी लगती हो। आपसे सुंदर इस दुनिया में मुझे कोई नहीं लगता, यहाँ तक कि आपकी दीदी भी नहीं लगती। जीजा की यह बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर खिलखिली उठी थी, लेकिन उनको ऊपर मन से मैंने मना किया। जीजा जी, ये गंदी हरकत है, ऐसे मत करो। नहीं, मैं दीदी को बता दूंगी। जीजा जी डर गए हुए और मुझे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं मुझे भी अब जीजा जी पसंद आने लगे थे। एक रात हम सभी छत पर लेटे हुए थे। गर्मियों का महीना था। अब रात हो जाती है। हम सभी सोए हुए थे और अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण हम सभी लोग नीचे आ जाते हैं। मेरे जीजा जी के घर में 2 कमरे हैं। एक में दीदी चली गई और एक में हम और जीजा चले गए। तेज बारिश होने के कारण हम उसी कमरे में रुक रहे। अब जीजाजी का मन मुझे देखकर बार बार मचल रहा था, क्योंकि जीजाजी मुझे अब अच्छा लगने लगा था। फिर जीजा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं नहीं आई तो वह मेरे पास आया और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब मुझे भी हालांकि अच्छा लगने लगा था, तो मैं भी थोड़ा सा कसमसाया, फिर थम गई और जीजाजी प्यार भरी बातें करने लगी। जीजा ने मेरे को हल्की सी किस की। उस किस ने ऐसा करंट था कि मैं महदोश हो गई। इतने में मेरी दीदी मुझे बुलाने लगी और जीजा जी गुस्से से जल उठा। मैं दीदी के पास चली गई।
एक दिन की बात है, मेरी दीदी हॉस्पिटल गई हुई थी क्योंकि दीदी को बच्चे नहीं हो रहे थे। जीजाजी किसी काम से खेतों पर गए हुए थे और जीजाजी खेतों के से आए, मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद जीजाजी मेरे फिर से तारीफ करना शुरू कर दिया और बोले, निधि जरा इधर आना। मैं समझ गई जीजाजी मुझे किस लिए बुला रहे हैं। जीजाजी के जैसे पास गए, उन्होंने अपनी गोद में मुझे उठा लिया और उठाकर मुझे एक जगह लिटा दिया। लिटा के बाद वे मुझे प्यार करने लगे। प्यार करते करते उन्होंने मेरी गुफा में और सैर करने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं इस ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कर रही थी। मेरी घोड़ी की सैर करते करते जीजा ने एक ऐसा तगड़ा धक्का मारा कि मेरे मुंह से चीख निकल गई, पर मज़ा भी उतना ही आया था। अब ऐसा हम रोज़ कर रहे थे। एक दिन दीदी को मुझ पर शक हो जाता है और दीदी अब मुझे पकड़ने की फिराक में रहती है। मुझे और जीजा को एक दिन जीजी हॉस्पिटल जाने का बहाना करती है और यही पास पड़ोस में किसी घर में ठहर जाती है। हमारा जीजा का रोज का वही काम। जीजा मेरी घोड़ी की सैर कर रहा था, तभी मेरी दीदी हम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और हम दोनों को बहुत बेइज्जती करती है। बोलती है, तू बहन होकर मेरे पति के साथ ऐसा करती है, तुझे शर्म नहीं आती। अपनी दीदी का घर बर्बाद करते हुए ममता दीदी से बोली, जब सब जीजाजी की गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। अभी जीजा बोला कि नहीं, तुम्हारी बहन की ही गलती है। यह सब होता रहा और ममता दीदी ने अपनी बहन को उसके दूसरे ही दिन वापस घर भेज दिया। निधि अपने जीजा की याद में तड़प रही थी और जीजा निधि की याद में तड़प रहा। आपको यह चटपटी स्टोरी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक बटन ज़रूर जवाब देना। मिलते हैं।